सजानपुर टेरा बगेड़ा के जिला परिषद प्रवीण ठाकुर ने इलाके के विभिन्न मुद्दों और समस्याओं को अपनी त्रैमासिक बैठक में मुद्दा उठाया, जिसमें संबंधित अधिकारियों के समक्ष बाढ़ की समस्याओं को रखकर और उनके निदान के बारे में विस्तृत चर्चा की है, जिसमें अधिकारियों ने समय रहते इन समस्याओं को हल करने का आश्वासन प्रवीण ठाकुर को दिया है, जिसमें उन्होंने अपने गांव शिक्षा विभाग में पाठशालाओं में विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित हो रही है, जिसमें गणित, इंग्लिश, जीव विज्ञान के पद रिक्त होने के चलते समस्या बनी हुई है, जिसको हल करने के लिए उपनिदेशक को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने पद भरने का 1 सप्ताह के भीतर आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि बीड़, बघेड़ा और जंदड़ू स्कूलों के शौचालय में भगवा रंग करवा दिया गया था, जिसमें स्थानीय जनता के आक्रोश के चलते रंग बदलवाने का आश्वासन दिया गया है। जंगलवैरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ क्वार्टर स्वास्थ्य विभाग के किन कारणों से हस्तांतरित नहीं किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने सदन के अंदर जोर से मुद्दा उठाया है। विभाग ने 15 दिन के भीतर भवनों को तैयार करके स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने का वादा किया है। नगर परिषद सजानपुर के द्वारा पिछले 5 वर्षों से शहर के समस्त एकत्रित कूड़े को धार बघेड़ा डंप किया जा रहा है, जिसका मुद्दा भी सदन में खूब गरमाया रहा। उन्होंने बताया कि तकनीकी ठीक बसों का संचालन इस रूट में किया जाएगा। निगम इसके लिए प्रतिबद्ध रहेगा। इसके लिए नवनिर्वाचित जिला परिषद प्रवीण ठाकुर ने इन बिंदुओं को प्रकाश डालते हुए हल करने का प्रयास किया है। जनता के द्वारा किए गए चुनावी बेला पर किए गए वायदों को पूरा करने के लिए सदन में जोर शोर से मुद्दे उठाए गए हैं। सर, आज सदन के अंदर जो त्रिवेशी बैठक आयोजन किया गया था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जैसा कि आज सदन में हमारी त्रैमासिक बैठक थी और मैं न्यूली इलेक्टेड मेंबर हूं और आज मेरी पहली मीटिंग थी। इसमें हमारे पास कुछ मुद्दे थे, कुछ क्वेश्चन पुटअप किए थे, विभिन्न विभागों से संबंधित सवाल थे हमारे, और उन सवालों के हमें जवाब भी वहाँ पर मिले और संबंधित अधिकारियों में ये हमें अश्योर भी किया कि समय में कुछ चरणबद्ध तरीके से इन चीज़ों को पूरा भी किया जाएगा और जो हमारी डिमांड्स हैं उनको अमली जामा में बनाया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा था मेरा शिक्षा विभाग से संबंधित था। वो सारा मुद्दा क्या है कि मेरे जो वार्ड में है, एक जंदड़ू स्कूल है, बगेड़ा और जंगलवैरी और बजरोड़ स्कूल है। तो बजरोड़ स्कूल में लेक्चरर इंग्लिश जो है पिछले साल सितंबर 2023 से नहीं है। इसी तरह अगर जंगलवैरी स्कूल की बात करें तो वहाँ प्रवक्ता मैथमेटिक्स जो है पिछले साल दिसंबर से कोई नहीं है। जबकि जंगलवैरी में स्कूल में क्या है कि 3 स्ट्रीम चलते हैं, साइंस भी है, कॉमर्स भी है और आर्ट्स भी है। तो आप समझ सकते हैं कि इन स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी स्थिति क्या होगी। आगे बात करें जंगलू स्कूल की, तो ठीक है, पिछले 10 दिनों से मैं इस मामले को पिकअप कर रहा हूँ। मैंने मेमोरेंडम भी गवर्नर साहब को भेजा था। उसके बाद कुछ डेपुटेशन लगाई गई हैं वहाँ पर 2-2 दिन के लिए। मगर मैं चाहता हूँ कि जैसे और स्कूल भी हमारे रह गए हैं, बजरोड़ स्कूल है, जंगलवैरी स्कूल है, वहाँ पर भी अगर स्थायी नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही हैं तो डिप्टी डायरेक्टर हमीरपुर जो हमारे हैं वो ऐसा कुछ व्यवस्था करें कि डेपुटेशन पर ही, उनको प्रतिनियुक्ति पर ही वहाँ उन वैकेंसी को फिल करें, ताकि बच्चों का भविष्य जो खराब ना हो। क्योंकि कल जो है आज की नींव पे टिका है। अगर हमारा आज खराब हो जाएगा तो कल तो खराब होना ही है। ये था हमारा शिक्षा विभाग से संबंधित मुद्दा। और इसमें एक और भी था, किसी एजेंसी ने, कोई ICICI फाउंडेशन करके कोई है, उन्होंने बगेड़ा स्कूल और हमारे जंदड़ू स्कूल में क्या किया था, जो शौचालय थे उन शौचालयों में जो पेंट का काम करवाया था और वो पेंट वाला काम जो था वो भगवा रंग करवा दिया गया था। भगवा रंग जो है एक बलिदान का रंग है, एक साहस का कलर है और ये प्रतीक है एक देशभक्ति का भी, एक सनातन का प्रतीक भी है। उस रंग का शौचालय में करवाया जाना ऑब्जेक्शनेबल था। स्थानीय लोगों में इसके प्रति रोष था और मैंने इस मुद्दे को उठाया भी और संबंधित जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन थे, प्रिंसिपल्स थे, उनको बोला भी था। इवन मैं बात करूंगा एक स्कूल की, तो एक स्कूल में क्या हुआ, उन्होंने एग्री भी करके बाद में उन्होंने बोला हमारे पास फंड्स नहीं है। और जब मैंने फंड्स की बात की कि मैं खुद करवा देता हूँ, एक पेंटर भी भेजा, पेंट भी भेजा और बाद में करवाने से उन्होंने मना कर दिया। तो उच्च अधिकारियों ने इस चीज़ को जल्दी उसके ऊपर नोटिस लिया है, कहते हैं कि हम लोग जल्दी करवा देंगे अगर किसी भावनाओं के ऊपर ठेस पहुँच रही है, क्योंकि ये हमारे इमोशनल सेंटिमेंट्स का मामला भी था। तो उसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही उस चीज़ के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और दूसरा एक हमारा मुद्दा था, जो धार बगेड़ा में डंपिंग साइट बनाई गई है। सुजानपुर शहर का पूरा जितना भी गार्बेज है सारा वहाँ पहुँचाया जा रहा है और पिछले 2018 से चल रहा है।
मैंने उनके पास एक क्वेश्चन के माध्यम से सवाल पूछा था, एक लिखित में सवाल पूछा था हमसे कि भाई मुझे बताएं कि ये इसके लिए क्या डिस्पोजल के लिए उनके पास क्या प्लान है। तो प्लान में लिखने के लिए तो बहुत कुछ आता है कि हम यहाँ पर 3 फेस लाइन लगा रहे हैं, पानी की सप्लाई दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, स्टाफ के लिए क्वार्टर्स बनाएंगे, लेबर कैंप बनाएंगे। तो मतलब देखने में सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, मगर मैंने उनको एक सजेशन दिया है कि जो सोर्स है वहाँ पर आपके कूड़े का, वहीं से उसके डिस्पोजल के लिए आप प्लान शुरू करिए। क्या करते हैं, होता क्या है कि सारा कूड़ा इकट्ठा करते हैं और वहाँ पर डंप करते हैं, फिर वहाँ पर उसका जो सेग्रीगेशन शुरू करते हैं। मनरेगा की महिलाएं, मैंने कुछ दिनों से जाता हूँ, मेरे तो लोकल रास्ता है तो जाता हूँ, मैंने देखा, उनसे पूछा भी कि क्या आपको अच्छा लगता है, क्योंकि इसके लिए कुछ अलग ट्रेंड लोग होते हैं काम करने के लिए। तो मैंने बोला चलो ट्रेंड लोग नहीं है आपके पास तो कम से कम जहाँ से आप कलेक्शन करते हैं कूड़े की, वहीं से ही उसका अलग अलग करके उसका, चाहे वो बायो वेस्ट है, चाहे आपका वो ड्राई वेट है, चाहे वो जैसा भी है। तो मैं यही हमारे जो एमसी से, उनसे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उनसे यही पूछा कि इसके लिए आप ऐसा करिए, एक लोकल लेवल पे जो हमारी संबंधित पंचायतें हैं, क्योंकि 3-4 पंचायतों को छोड़ के आगे वो जो गार्बेज है पहुँचाया जाता है, व्हीकल से जाता है। 15 किलोमीटर नहीं होगा तो लगभग वो 10-12 किलोमीटर है, सोनपुर से पड़ता है। तो लोकल लोगों को कॉन्फिडेंस पे लो, उनको बताओ क्या करेंगे, कैसे इसका डिस्पोजल होगा, नहीं तो लोगों में रोष रहता है। अब बुचरी फ्लैश की बात की, मैंने कहा वहाँ कौवे उठाते हैं और हमीरपुर का जो फ्लैश है वो वहाँ पर जसीमपुर पहुँचा देते हैं, कांगड़ा में। तो इन मुद्दों पे ऊपर भी मैंने उनसे चर्चा की और उन्होंने आश्वस्त किया कि आने वाले समय में इनके प्रॉपर डिस्पोजल के लिए प्लान बनेगा और धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो जाएंगी। बाकी उसके अलावा मेरे पास एक और भी इशू था, बसों का एक मुद्दा था कि हमारी बस चलती है बरिंदा टू पटलंदा, इससे वो फ्रिक्वेंटली ब्रेक डाउन हो जाती थी।